नमस्कार। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट की तलवार लटक रही थी, लेकिन प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज इसी इस्तीफे के पीछे की पूरी कहानी और इसके कानूनी मायनों को समझेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इस्तीफा देकर कोई जज महाभियोग जैसी इतनी बड़ी और गंभीर प्रक्रिया से बच सकता है? चलिए इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। वो कौन सी घटना थी जिसने इस पूरी बहस को शुरू कर दिया? हाँ, तो तारीख थी 9 अप्रैल। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने सीधा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया। लेकिन ये कोई मामूली इस्तीफा नहीं था। ये इस्तीफा ठीक उस वक्त आया जब उन पर पद से हटाए जाने का खतरा मंडरा रहा था। आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों कि एक हाई कोर्ट के जज पर महाभियोग चलाने की बात होने लगी? चलिए समझते हैं कि उन पर आरोप क्या थे। अच्छा, आरोपों पर जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये महाभियोग यानी इम्पीचमेंट होता क्या है। देखिए, ये किसी जज को उनके पद से हटाने की एक बहुत ही गंभीर संवैधानिक प्रक्रिया है जो सीधा संसद में चलती है। एक तरह से ये न्यायपालिका की जवाबदेही तय करने का एक तरीका है। जस्टिस वर्मा पर आरोप था कि उनके दिल्ली वाले घर से जले हुए नोटों की गड्डियां मिली थीं। ये आरोप इतने संगीन थे कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने इनकी जांच के लिए 3 सदस्यों की एक कमेटी भी बना दी थी। मतलब प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर। इस इस्तीफे का असल मतलब क्या है? इसके कानूनी और व्यावहारिक परिणाम क्या होंगे? अब देखिए, यहाँ 2 अलग अलग बातें हैं और उनके नतीजे भी एकदम अलग हैं। अगर कोई जज इस्तीफा देता है तो महाभियोग की कार्रवाई एक तरह से वहीं रुक जाती है और उन्हें पेंशन जैसे रिटायरमेंट के फायदे भी मिलते हैं। लेकिन अगर उन्हें महाभियोग के जरिए हटाया जाता है तो ये सारे लाभ छीन लिए जाते हैं। हाँ, एक बात दोनों ही सूरतों में होती है, उन्हें मिला हुआ न्यायिक संरक्षण वो खत्म हो जाता है। तो इस इस्तीफे का मतलब क्या हुआ? पहला, जस्टिस वर्मा संसद में होने वाली जांच और बहस से बच गए, जिससे महाभियोग की प्रक्रिया बेअसर हो गई। लेकिन दूसरा, और ये ज्यादा जरूरी है, कि अब जज न रहने पर उन पर से न्यायिक संरक्षण हट गया है और उनके खिलाफ आपराधिक जांच शुरू हो सकती है। खैर, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, तो ये जानना भी जरूरी है कि इन गंभीर आरोपों पर जस्टिस वर्मा का क्या कहना था। ये जस्टिस वर्मा के अपने शब्द हैं। उन्होंने जांच समिति को एक चिट्ठी लिखकर कहा कि उनके साथ निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। ये उनके बचाव का एक मुख्य आधार था। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को तो खारिज किया ही, साथ में एक बड़ी कानूनी दलील भी दी। उनका कहना था कि जांच समिति ने कोई ठोस सबूत दिए बिना उल्टा उन्हीं से बेगुनाही का सबूत मांग लिया, जो कि कानून के खिलाफ है। अब इस पूरी घटना को एक बड़े नजरिए से देखते हैं। क्या ऐसा भारत में पहले भी हुआ है? ये कितना आम है या कितना दुर्लभ? ये आंकड़ा देखिए, जस्टिस वर्मा भारत के इतिहास में सिर्फ दूसरे ऐसे हाईकोर्ट जज हैं जिन्होंने महाभियोग की कार्रवाई के दौरान इस्तीफा दिया है। इससे पता चलता है कि ये कितनी असाधारण घटना है। इससे पहले ऐसा 2011 में हुआ था, जब कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सौमित्र सेन ने फंड के गलत इस्तेमाल के आरोपों पर महाभियोग के बीच में ही इस्तीफा दे दिया था। जस्टिस वर्मा का मामला इस दुर्लभ सूची में अब दूसरा है। तो जस्टिस सेन और अब जस्टिस वर्मा के मामलों को देखकर हम उसी शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। क्या महाभियोग के बीच में इस्तीफा देना जवाबदेही से भागना है या व्यवस्था में मौजूद एक कानूनी विकल्प? ये सवाल सिर्फ एक जज के इस्तीफे का नहीं, बल्कि हमारी पूरी न्यायपालिका की पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ा है।